हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम 3-4 चीजें कवर करने वाले हैं। लाइक जिसे हम सीपीसीबी बोलते हैं, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम ये सब जानेंगे कि ये जितना भी पॉल्यूशन जनरेट होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसको कौन कंडक्ट कराता है, या किस इंडस्ट्री को कहाँ पर स्टेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कैसे एरिया को डिफाइन किया जाता है। इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और डेटा कैसे जनरेट होता है और कैसे हम तक पहुँचता है, इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि सीपीसीबी होता क्या है, उसके हम जानेंगे एनएएमपी प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद हम ये जानेंगे कि किस चीज़ का कैलकुलेशन होता है, और उसके बाद मेन पॉइंट ये आता है कि किस इंडस्ट्री को कहाँ पर स्टेब्लिश होना चाहिए। ये सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सीपीसीबी इस सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, दैट इज सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड, जो ये कैलकुलेट करता है कि किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कोई भी एरिया में पर्टिकुलर पर कितना पॉल्यूशन जनरेटेड है। उसका एयर इंडेक्स के बारे में जानते हैं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। इन सब के बारे में वो पूरा कैलकुलेट करता है, जो आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अगर आप गूगल पे सर्च करते हो सीपीसीबी, तो आपको वो सारी चीज़ें डिफाइन कर देगा कि कितना पॉल्यूशन है, कितना नहीं है, कितना हमारे हार्मफुल होगा या नहीं। वो पूरा एकदम एक्यूरेट रेशियो बताता है और करंट स्टेटस बताता है, जो एवरी आवर्स में वो अपडेट होता रहता है। वो अपडेट कैसे होता है और ये सब का प्रोसेस मैं पूरा ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली सीपीसीबी एक ऐसा बोर्ड है जो पॉल्यूशन के ऊपर बनाया गया है। अप्रोक्स एक कमेटी थी, या फिर जिसे कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई थी, जो ये एनालिसिस करता है कि हमारी एयर में कितनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, कितनी गैसेस हैं जो टॉक्सिक हमारे लिए, CO2, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ये सारी गैसेस के बारे में बताता है। उसके बाद साथ ही साथ आपको ये बताता है कि कार्बन का फुटप्रिंट कितना है, या कितने इसके अंदर प्लास्टिक है जो रेस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकल की फॉर्म में जो आती है, जिनका जो साइज है 0.5 सेंटीमीटर से भी कम का होता है, जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक भी हम बोलते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। इन सब चीज़ें हमारे एयर में होती हैं। बेसिकली आपको मैं स्टार्ट से शुरुआत सुबह 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 बताता हूँ कि है क्या चीज़ ये। बेसिकली हम जो पर डे प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं, उसे कहीं भी फेंक रहे हैं दिन पे दिन। फेंकने के बाद उसे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि वो रिसाइकल नहीं हो पाती हैं ड्यू टू हमारे इनएक्टिविटी और इनएक्टिव टू कोऑपरेटिंग दी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कि हम इन्हें कोऑपरेट ही नहीं कर पाते हैं। डेब्रिस क्रिएट होता है, पहाड़ चट्टान जनरेट होती है, मिक्स हो जाती हैं वेस्ट को, तो जिन्हें रिसाइकिल करना ना के बराबर हो चुका है। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक स्प्लिट्स होती हैं, यानी कि डिग्रेड जब होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना शुरू करती है। जब लॉट ऑफ अमाउंट में जब डिग्रेड हो जाती है, तो वो बहुत ही माइनर पार्टिकल में हो जाती है, जो हमें देखना इम्पॉसिबल हो जाता है समहाउ। जिसे हम सांस लेते हैं तो हमारे कंज्यूम करते हैं, या फिर हम उन्हें जब हम खाते हैं या फिर सी फूड खाते हैं, तब समहाउ हमें कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे ब्लड्स में और हमारे अंदर आराम से ट्रेसिस हो रही है। अभी करंट सिचुएशन ऐसा है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी हो सकता है। ये नॉर्मल प्रोसेस हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि उसको कितनी हम कंज्यूम कर चुके हैं, या फिर पर्टिकुलर जिस एरिया में हम रह रहे हैं, उस एरिया के अंदर कितना है, इन सब के बारे में कैलकुलेशन की हम जानते हैं। बेसिकली सीपीसीपी एक कम्युनिटी है जिसके दो प्रोसेस है, जो एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन दो को मेजर करता है। एनएएमपी बेसिकली नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्रामिंग, एनएएमपी, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है जिसमें हम एयर क्वालिटी के बारे में बताता है। इस एयर क्वालिटी में बताता है कि आपकी CO2, CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओमेगा सॉरी ओमेगा 3, और ये सब के बारे में बताता है। ओजोन लेयर के बारे में बताता है, इन सब के बारे में बताता है। साथ ही साथ इनके बारे में ये बताते हैं कितना रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकल्स, जो सांस लेते समय जो सस्पेंडेड पार्टिकल का मतलब जिन्हें हम देख नहीं पाते, वो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, एयर में करंटली कितना प्रेजेंस है, वो कंप्लीट डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इन सब के बारे में कैलकुलेट करता है, और ये सारा का सारा कैलकुलेशन आपके आईटीओ ऑफिस में जाता है। जी हाँ, आईटीओ ऑफिस, जो आप जहाँ जाके आप अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए या मोबिलिटी किसी भी गैजेट के लिए आप क्या करते हैं, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन में आप काम करते हैं, आप सबके पास होते ही हैं। आपके आईटी ऑफिस में सारा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन करने के बाद वो पूरा रिपोर्ट सीपीसीबी को जाता है, और सीपीसीबी ये डिफाइन करता है कि अगर इस एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में इतना पॉल्यूशन जनरेटेड है, या इतने कार्बन फुटप्रिंट्स हैं, या इतनी अदर चीजें हैं, तो इस एरिया में हम इंडस्ट्री को स्टेब्लिश नहीं होने देंगे, ये एरिया नहीं कहलाता है। या फिर कोई भी इंडस्ट्री जो ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन जनरेट करती है, कार्बन फुटप्रिंट्स, टॉक्सिक गैसेस, फ्यूम्स जो जनरेट करती है, या लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रही है, हीट एनर्जी को रिलीज कर रही है, जो वहाँ के आसपास के 50-60 किलोमीटर जो हार्मफुल हो सकता है, तो इन सबको वो परमिट नहीं करती स्टेब्लिश होने से।
सीपीसीपी बेसिकली एक सर्टिफिकेट भी होता है, जिन्हें हमें समहाउ ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है किसी भी इंडस्ट्री को, प्लास्टिक इंडस्ट्री को चालू करने के लिए। तो वहाँ से भी ये मेजर सोर्स है कि हम वहाँ से परमिशन ग्रांट होना भी बहुत मेजर मैंडेटरी होता है। सीपीसीबी साथ ही साथ एयर क्वालिटी के बारे में बताता है, क्योंकि आप जानते ही हैं हम लोग समुद्र में कहीं भी बीच पर जा रहे हैं, गंगा बीच में कहीं भी एक्स वाई जी जा रहे हैं, तो उसे किसी भी प्रोडक्ट को पीते हैं, खाते हैं और उसके जो वेस्ट बचता है उसे वहीं फेंक देते हैं। तो समहाउ जाके प्लास्टिक पानी में जाता है, वो डिसइंटीग्रेट होता है और इधर उधर बहता रहता है, फ्लो बनता है और एक समहाउ एक रीजन पे आके कहीं ना कहीं वो वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पानी के अंदर वो कंज्यूम करते हैं, वो खाते हैं, वो मरते हैं। इन सब के बारे में जानते हैं और वही हम लोग फिशरी से हम जो सी फूड खाते हैं वो हम कंज्यूम करते हैं। तो उसके अंदर कितना पॉल्यूशन है, या फिर ये यमुना मोस्ट ऑफ दिल्ली में बताओ इतनी गंदी है, सबको ही पता है। तो जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर कितना पॉल्यूशन जनरेटेड है, कितना फुटप्रिंट है कार्बन का, कितना प्लास्टिक उसके अंदर मर्ज है या डिस्पर्स हो चुका है, वो सारा कैलकुलेट करता है। ये पानी पीने लायक है या नहीं है, या इससे पानी बहकर जाता है तो इसका एंड कहाँ पर है जो समहाउ हमारे नेचर को हार्मफुल होता है, इन सबको कैलकुलेट करता है। और इसके ऊपर कई सारे एक्शंस भी लेते हैं। समहाउ एक प्रोसेस चल रहा है कि लाइक एक ड्रीम है कि यमुना को हम जिस दिन साफ कर देंगे, बट ड्रीम ही है फिलहाल तो। बट उसको कैलकुलेट सीबीसीपी बोर्ड ही करता है, जो एनएएमपी ये प्रोसेस होता है, लाइक नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्रामिंग, इन सबसे पूरा मॉनिटर करके आईटी ऑफिस में आपको जाता है, वहां से पूरा रिपोर्ट आता है। उस रिपोर्ट से ये पूरा साइकिल बनता है कि समहाउ हम इस प्रोडक्ट में या फिर हम इसमें एस्टेब्लिश कर सकते हैं इंडस्ट्री को, या फिर जितना पोल्यूशन है हमारे हमारे जो लोकल सिटीजन उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं और सब बताते हैं। और ये जितना भी जो प्रोसेस हो रहा है, इतना लंबा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, वो करने वाले हम ही लोग हैं। तो ये एट द एंड मोटिव यही निकलता है कि जितनी भी चीजें आप यूज कर रहे हैं एक लहजे से यूज करिए, तरीके से यूज करिए, लिमिटेड यूज करिए। द मेन थिंग इज दैट। और जितना आप जनरेट कर रहे हैं उसको आप कैपेसिटी रखिए कि उसको सही जगह फेंके, या फिर उसको मल्टीपल सेक्टर में उसी सेम वेस्ट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इन सब के बारे में अगर आप जितना नॉलेज रखेंगे उतना ही आपके लिए, आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए फायदा ही रहेगा। नहीं तो आने वाले वक्त में जैसे हम बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, हमारा साइकिल है 60 साल भी नहीं चलता, अब हम लोग 50 के बाद खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आने वाली फ्यूचर माइट भी चांसेस 30-40 पर कुछ भी हो सकता है। हमारे जो सीनियर सिटीजन है, क्या उनकी प्रॉब्लम हम आज भुगत रहे हैं, आज हम जो कर रहे हैं हमारे जूनियर जो हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन में वो भुगतेंगे। तो समहाउ ये पूरा साइकिल है, समझने का है भी टाइम है, अभी समझ सकते हो, एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।